सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम ये समझते हैं कि अगर आपको अगला यूजीसी नेट एग्ज़ाम 100% क्लियर करना है तो आपको क्या ऐसा काम है जो कोई डेली करना पड़ेगा। अगर आप ये डेली नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि 5 नंबर से रुकेगा, 6 नंबर से रुकेगा, लास्ट में एग्ज़ाम आपका रुक जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का जो बेल आइकन उसको प्रेस करिए, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो आएगा आपको समय पे मिलेगा। और जो भी दो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, आप कोशिश करिए कि इस चैनल को जितना अधिक हो सके ग्रो करने का, क्योंकि ये चैनल जितना ग्रो करेगा हम सभी के लिए उतना बेनिफिट होगा और हम भी अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर आप सभी को अच्छे तरीके से मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। अब इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़े, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें आई थिंक। लेकिन जो हिंदी वाले हैं उसके लिए हम अभी बात करेंगे। तो पहले इंग्लिश वाले समझिए, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़पेपर का आपको एक नोट्स बनाना है। एक पेज पे एक दिन से ज़्यादा नोट नहीं बनाना है। जैसे एक दिन का आज पढ़े हैं तो एक पेज से ज़्यादा इस पर नोट्स नहीं होना चाहिए, पॉइंट वाइज में होना चाहिए। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए कि अभी न्यूज़पेपर में दे दिया IA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है एजेंसी आपका, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, तो आपका ये काम है कि इसको गूगल पे सर्च करके ये सर्च करना, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसमें कौन सा देश है, कौन सा देश नहीं है, ये क्या काम करता है। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर में, जैसे न्यूज़पेपर में मान के चलिए दे दिया कि क्यूबा न्यूक्लियर क्राइसिस, तो ये दे दिया स्टेटमेंट कि क्यूबा न्यूक्लियर क्राइसिस में अमेरिका और USSR बहुत पास आ गया था, एक न्यूक्लियर वारहेड होने वाला था दोनों देश के बीच। तो आपका ये काम है कि उसको गूगल पे सर्च करना, क्या था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्या था, क्या घटना हुआ था, कौन सा देश इसके मतलब कि इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है ना। तो हर घटनाक्रम को आपको जो है ऑब्जर्व करना है। समझ रहे हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, G20 समिट हो रहा है, तो आपका क्या होना चाहिए कि G20 समिट पे एक नोट्स बना लें। G20 समिट कहाँ हो रहा है, इसमें कौन सा देश है, इसमें इसका मीटिंग कहाँ अभी हो रहा है, कब अगला कहाँ होगा, जो मीटिंग हो रहा है उसका थीम क्या है अभी। ठीक है, इस मीटिंग में कौन सब आ रहे हैं, जैसे कि जो यूएस ये रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, अभी इसमें नहीं आए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। और सॉरी, तो और क्या क्या इस पर डिस्कस हो रहा है, इस टॉपिक पे क्या क्या डिस्कशन चल रहा है। अभी आप देखिएगा कि अमेरिका और ताइवान के बीच, अमेरिका और चाइना के बीच जो है ताइवान का काफ़ी मुद्दा उठ रहा है। तो ये ताइवान का मुद्दा क्या है, ठीक है, ताइवान स्ट्रेट क्या है। तो जो भी देखिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए टॉपिक को सर्च करने का, तब आपका नॉलेज गेन होगा, वरना नॉलेज आपका जो है ना स्टेगनेंट रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। समझ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर का हर पहलू को पढ़ना है। अगर आप मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो आप सिर्फ नेट का एग्ज़ाम देना है। अगर आपको UPSC या BPSC में नहीं बैठना है तो आपको सिर्फ IR वाला चीज़ पे फोकस करिए, IR का चीज़, पॉलिटी। जैसे कि दे दिया अभी एक टॉपिक आ गया कि चुनाव है कहीं पे, तो आप ये सर्च करिए कि कितना सीट है वहाँ पे, लोकसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है, विधानसभा में कितना है, वहाँ का गवर्नर कौन है। समझ रहे हैं। गवर्नर का जो चर्चा है संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ सॉरी दोस्तों, ये खांसी हो रहा है बार बार। तो ठीक है, तो ये आपको करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ के नोट बनाना है और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़पेपर को पढ़ना है। अब चलिए, जिसका भी हिंदी मीडियम है, जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आप देखिए, आपको हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि आप समझिए इस चीज़ को कि पेपर आपका जो कॉम्प्रिहेंसन होता है ना, वो आपका इंग्लिश में होता है। पेपर 1 आपका इंग्लिश में होगा। तो आपका और कॉम्प्रिहेंसन बहुत लेंदी कॉम्प्रिहेंसन पूछता है इसमें, खासकर इस बार का कॉम्प्रिहेंसन बहुत ज़्यादा लेंदी था। जिसका भी इंग्लिश वीक है, जो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है सही से, तो वो इजी क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन गलत करके चले आएगा। क्योंकि 5 कॉम्प्रिहेंसन पेपर 1 में, 10 कॉम्प्रिहेंसन पेपर 2 में, 15 नंबर आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप अभी से जितना हो सके आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का कोशिश करिए, जितना भी हो रहा है। आपको 10 मिनट का टाइम मिल रहा है, आधे घंटे का टाइम मिल रहा है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, 100% पढ़िए। ठीक है। ये जो आप लोग, कई लोगों का शिकायत है कि 6 मार्क्स से रुक जा रहा है, 8 मार्क्स से रुक जा रहा है, इन लोगों के लिए ये देखिएगा वरदान साबित होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो भी सिलेबस है, आप ये करिए, आज आप जाइए मार्केट जाइए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस को प्रिंट आउट करिए। पेपर 1 का सिलेबस तो सबका सेम ही होगा। पेपर 2 जैसे कि जिसका पॉलिटिकल साइंस है उसका सिलेबस आउट करिए, जिसका इकोनॉमिक्स है उसका प्रिंट आउट करिए। आपको ये करना है कि जब प्रिंट आउट हो जाए तो डेली एक टॉपिक को सिलेक्ट करिए, और उसका कंटेंट जो यूट्यूब पे सर्च करिए कि जो सबसे छोटा कंटेंट हो जाए, 10-20 मिनट का, 30 मिनट का। देखिए, आप लोग जो भी पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उसके लिए तो हम पेपर 2 पूरा कवर करेंगे,
पेपर 2 पूरा कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे और बहुत कम टाइम में कवर करेंगे। 5-10 मिनट के वीडियो से बताएंगे, एक एक टॉपिक कवर कर देंगे। और पेपर 1 तो हम सभी का कवर करेंगे, चाहे आप इकोनॉमिक्स के हैं, कॉमर्स के हैं, जिससे भी हैं। पेपर 1 के लिए आपको कहीं भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं हैं तो 15 नंबर तो आपका हम सिक्योर कर देंगे पेपर 2 में, लेकिन 85 क्वेश्चन के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के नहीं हैं, तो आपको पेपर 2 का जुगाड़ खुद से करना पड़ेगा। जुगाड़ ये है कि आप प्रिंट आउट करिए सिलेबस को, एक एक पॉइंट को यूट्यूब पे काफ़ी आपका मटेरियल उपलब्ध है, उस पर आप क्या बनिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम बहुत जल्द आपको ये बताने वाले हैं अगले वीडियो में कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको क्या बुक होना चाहिए और पेपर 1 के लिए आपको क्या बुक होना है, पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या टोटल बुक आपको फॉलो करना है और पेपर 1 के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी करना है। तो हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।